नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी शिक्षा में। मैं हूं आपके साथ अजीत नाइक। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 2021 के चुनाव यानी कि पश्चिम बंगाल के 2021 के विधानसभा चुनाव के अंतर्गत ममता बनर्जी ने एक अनाउंसमेंट की थी कि चुनाव के बाद एक स्कीम के तहत महिलाओं के खाते में 500 और 1000 रुपये करके डाले जाएंगे। तो दोस्तों यह स्कीम आ चुकी है लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत, यानी कि ममता बनर्जी ने जो अनाउंसमेंट की थी उस चीज़ को अभी फ़िलहाल लागू किया जा चुका है। यह बेनिफिट का फ़ायदा आपको द्वारे सरकार के अंतर्गत मिलेगा। इस स्कीम के तहत यानी कि लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत जो भी ST/SC कैटेगरी के महिलाएं हैं, वो चाहे मैरिड हो अनमेरिड हो कोई भी हो, तो उनको 1000 रुपये करके मिलेंगे। और इसी प्रकार से जो OBC और जनरल कास्ट में आते हैं महिलाएं, वो चाहे शादीशुदा हो या नहीं हो, मैरिड अनमेरिड जो भी हो, विधवा हो या फिर डिवोर्सी हो, तो उन सभी को 500 रुपये करके मिलेंगे। तो सारी प्रक्रिया जैसा कि मैंने कहा कि द्वारे सरकार के अंतर्गत ये सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। तो अभी मैं बताऊंगा कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या आपके लिए आवश्यक होगा ST/SC देना, इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। तो पहला बात है कि डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आपको अपना आधार कार्ड, उसके बाद इन सभी का जेरोक्स देना होगा, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देना नहीं है। तो आधार कार्ड का जेरोक्स, आपका अगर स्वास्थ्य साथी कार्ड, जिन महिलाओं का स्वास्थ्य साथी कार्ड है तो वे भी अनिवार्य है। लेकिन क्या है कि अगर आपका स्वास्थ्य साथी कार्ड है तो दीजिए, नहीं है तो उसमें देना नहीं भी है, क्योंकि उसमें आपको स्वास्थ्य साथी कार्ड का जो ID नंबर होता है उसको वहाँ पे फिलअप करना होता है। तो होने से भी दीजिए, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। तो पहला डॉक्यूमेंट जैसे कि कहा आधार कार्ड, दूसरा है स्वास्थ्य साथी कार्ड, और तीसरा है आपका बैंक का पासबुक का जेरोक्स, और चौथा है कास्ट सर्टिफिकेट। जो ST/SC वर्ग के आते हैं, ST/SC OBC के वर्ग के आते हैं, उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट देना चाहिए, उसमें मांगा गया है। लेकिन अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या है कि आप उसको भी फिलअप कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि जो ST/SC के लिए 1000 रुपये करके वहाँ पे मुहैया कराई जाएगी, वो सुविधा आपको नहीं मिलेगी। आपको वहाँ पे अदर्स करके यानी जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आपको 500 रुपया मिलेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप ST/SC है लेकिन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नहीं भर सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। आप उसको फिलअप कर सकते हैं और कम से कम 500 रुपया करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। और जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, आप उसमें अपना फॉर्म के अंदर वो ID को ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके लिए एज लिमिट कितना रखा गया है। तो आप इसके लिए 25 से लेकर 60 एज के जितने भी महिलाएं औरत होंगी, लेडीज़ हैं, वे सभी फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप 60 से ऊपर हैं तो इसका लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों आप सभी को कुछ चीज़ें ध्यान में रखना होगा कि आप कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो आप पहला ऐसा है कि आप सरकारी कर्मचारी, मतलब सरकारी जो भी महिलाएं हैं, वो उनके परिवार या वे सरकारी विभाग से रिलेटेड ना हो, यानी कि आप किसी भी रूप में सरकारी नौकरी ना हो, ऐसा होने पर आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब आपका सरकारी जॉब नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है आपके पास तो भी आप उस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आप इस फॉर्म को PDF के अंतर्गत डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप जब द्वारे सरकार, यानी कि मैं बता दूं कि 16 अगस्त से प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे एक द्वारे सरकार कैंप लगाई जाएगी, तो वहाँ पे आपको ये फॉर्म मुहैया करा दिया जाएगा। तो हो सके तो आप डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, या फिर पंचायत के अंतर्गत उन व्यवस्थाओं को पहले से रेडी करने हेतु कुछ बातें आपके समक्ष बताई जाएंगी। तो इन सब चीज़ के लिए भी आप पंचायत से खबर लेते रहिए, जोगाजोग में रहिए, ताकि आपको इस स्कीम का भरपूर फ़ायदा हो। हमारे जितने भी माताएं हैं, मतलब जितने हमारे दीदी बहन सब हैं जो 25 एज से ऊपर हैं, 60 साल तक, तो उन्हें इस स्कीम का फ़ायदा मिले। और इसका फ़ायदा हमारे प्रत्येक घर को, यहाँ पे जितने भी घर होंगे और प्रत्येक महिलाएं जो बंगाल की रहने वाली हैं उनको मिलेगा। इस स्कीम का टर्नओवर यानी कि बजट रखा गया है 2900 करोड़ रुपये का, और
कम से कम 6 करोड़ महिलाओं को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों यही थे कुछ जानकारियाँ। मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा कि ये जानकारी के रूप में आपके लिए मैंने एक जो भी कोशिश की अभी बताने के लिए वो अच्छा लगा होगा। तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।